बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद आप खैरियत के साथ होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीर रवान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़हीर रवान इन्फ़ो। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि बाकी दोस्तों तक, बाकी लोगों तक भी ये मुफीद वीडियो जो है वो पहुंचती रहे। ऑनलाइन अर्निंग का तरीक़ाकार है तो उसमें यार मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आज इस वीडियो में जो धमाका समझ लें, कुछ भी समझ लें, वो जो मैं करने जा रहा हूँ, बहुत सारे मेरे यूट्यूबर्स होंगे, दोस्त होंगे जिनको बात बुरी भी लगेगी, तो उनसे हाथ जोड़ के माजरत और कुछ भी नहीं है। हाथ जोड़ के माजरत, इस बात का बुरा ना मनाइएगा कि जो मैं करने वाला हूँ, आप एंड तक रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं बात करने वाला हूँ। बस एक बात अपील है आप लोगों से कि यार जब हम कोई प्लाट लेना चाहते हैं ना, तो हम उस प्लाट जो हम लेना चाहते हैं, उस महल्ले के जो लोग हो गए उनसे हम ज़रूर एक दफ़ा मशवरा करेंगे कि यार ये प्लाट हम लेना चाहते हैं, इसका आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा है। आज इसकी कीमत अगर 2 लाख मरला है तो 1 साल बाद क्या ये 2.25 लाख हो जाएगी या 1,50,000 हो जाएगी। तो अगर हमें फ़ायदा मिलेगा तो हम वो प्लाट लेंगे। इसी तरह हम कोई भी काम करते हैं, दुनियावी काम, तो जब तक हमें फ़ायदा ना मिले तो हम नहीं ले। तो यार जब दीनी काम करते हैं ना, या दीन के मुतालिक कोई काम करना चाहते हैं, तो यार मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी से राय ज़रूर ले लिया करें। मेरा एक चैनल है इस्लामिक वाक़यात का, जिसको स्क्रॉलिंग वीडियो कहते हैं, वो चैनल है। उसमें मेरे सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं, वॉच टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है, थोड़ी अर्निंग भी शुरू हो गई है, लेकिन व्यूवर्स जो हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पहले मेरा वो चैनल था परिंदों का, परिंदों में मेरे अच्छे भले व्यूवर्स थे, लेकिन मैं कुछ वजूहात की बिना पर उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। मैंने फिर इस तरफ आया कि चलें इस दीन सिखाते हैं लोगों को जितना भी वो सीख सकें। तो व्यूवर्स तो बहुत कम है, जिसकी वजह से मेरे सगे भांजे का मुझे मैसेज आया कुछ 4-5 रोज़ पहले, और वो मुझे कहता है कि मामू आप इस तरह की वीडियो बनाएं तो आपकी व्यूवर्स बढ़ेंगे। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने मुझे वीडियो शेयर की। जब मुझे वीडियो शेयर की तो यार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हम किस तरफ चले जा रहे हैं। जो आपका कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, वो तो इस्लामिक हिस्ट्री का ठीक होता है, लेकिन उसमें जो आप तस्वीर चला रहे होते हैं, जो वीडियो चला रहे होते हैं, क्या आपने कभी पूछा किसी आलम दीन से, किसी मुफ्तियाने कराम से पूछा आपने कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है? यकीन करें कि बहुत बड़ा गुनाह हम सब कर रहे हैं जो इस चीज़ में शामिल है कि जो कंटेंट के साथ वीडियो और तस्वीर शेयर करता है। क्यों? क्योंकि वो पाकीज़ा हस्तियों की तस्वीर हैं, वो दुनिया की मोतबर तरीन हस्तियाँ हैं, उनकी तस्वीर हैं। मैं आपके साथ ये वीडियो एक थोड़ी सी शेयर कर रहा हूँ, ये जिस चैनल की भी है मुझे नहीं पता, मेरे भांजे ने मुझे शेयर की थी वीडियो, मैंने आपके साथ वो शेयर कर दी। तो इसमें जो कंटेंट चल रहा था वो हजूर अलैहि वसल्लम का बचपना था। तो क्या इस बच्चे को गो कि उसके चेहरे पे उन्होंने ब्लर कर दिया है, तो क्या इस बच्चे को वो खाका नहीं पेश कर रहे हैं? नऊज़ुबिल्लाह। तो यार दोस्तों, अल्लाह का नाम लें, पैसा सिर्फ चीज़ नहीं होती, आखिरत में भी कुछ हमारे काम चीज़ आनी है। तो मैंने इस मुतालिक, मैं ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से मैं कोई आलम दीन हूँ तो मैं अपनी तरफ से आपके ऊपर ये बात ठोंक रहा हूँ। मैंने जामिया नईमिया लाहौर वहाँ से पता करवाया, पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े मुफ्ती हैं उनसे मैंने पता किया, एक और बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, इस्लामियात के प्रोफेसर हैं, आलम दीन हैं, शोहरत रखते हैं, मैंने उनसे पता करवाया। ये 3-4 जो शोबे थे, 4 जगह थी, यहाँ से मैंने पता करवाया। इनको बाकायदा वो मैंने वीडियो शेयर की कि क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। सब ने कहा कि ये गलत है, ये गुनाह का काम है। तो यार आप भी सच, मैंने एक फतवा भी लिया है, फतवा भी लिया, और वो मैंने इंटरनेट के थ्रू लिया। एक बहुत बड़ी शाख है इस्लाम की, उनसे लिया मैंने फतवा। उन्होंने भी यही कहा जो मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ। तो आपसे गुजारिश है यार कि इस तरफ ना जाएं, सिर्फ पैसा नहीं है, आप अपनी स्क्रॉलिंग वीडियो बनाएं, दीन सिखाएं ना, दीन सीखें सिखाएं, फिर मज़ा आता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री बना शुरू कर, हाँ आप सुल्तान टीपू के बना दें, मोहम्मद बिन कासिम का कोई बना दें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह अगर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई इस तरह बनाते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बनाते हैं, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को बनाते हैं, हज़ूर अलैहिस्सलाम का, इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाते हैं। हत्ता कि एक वीडियो तो ऐसी भी है, एक थंबनेल तो ऐसा भी मेरे सामने से गुजरा कि वो हज़रत फातिमा ज़हरा के जनाजा का तज़किरा था उस थंबनेल के अंदर। तो एक खातून, मतलब एक मैयत है, वो लेटी हुई है, साथ इर्द गिर्द ख़वातीन बैठी हुई हैं और उनको ब्लर किया गया है। तो यार ये कैसा पैगाम है? आप अल्लाह का नाम लें,
अल्लाह का नाम लें, इस तरफ से जान छुड़ाएं। ये कोई नेकी का काम नहीं है, आप गुनाह की दलदल में फंस रहे हैं, आपके व्यूवर्स तो बढ़ रहे हैं, लोग तो सस्पेंस में आते हैं कि पता नहीं क्या है। लेकिन याद रखें, देखने वाले भी गुनाहगार हैं और बनाने वाले भी गुनाहगार हैं। मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि ये दीन का मामला था, ये मैंने आपसे शेयर ज़रूर करना था। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की, अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो मैं कहता हूँ उस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऑनलाइन अर्निंग के और बहुत ज़रिए हैं, आप उस तरफ हैं, लेकिन कंटेंट बनाएं, कोई और सीन ले आएँ, कोई रब की कुदरत की सीन ले आएँ, कोई पहाड़ का ले आएँ, कोई चश्मों का ले आएँ, कोई इस तरह का ले आएँ, लेकिन मुक़द्दस हस्तियों को माफ़ कर दें, उनकी तरफ ना आप जाएँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अगर मेरी बात बुरी लगे तो आप जहाँ जहाँ से वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर कोई बहुत बड़ा मदरसा होगा, बहुत बड़ा कोई दारुल अफ्ता होगा। कराची हैं तो वहाँ पर कितने दारुल अफ्ता हैं, लाहौर में हैं तो यहाँ पर कितने दारुल अफ्ता हैं, पिंडी, पेशावर, कहीं पर भी हैं, मुल्तान में है, सरगोदा में है, जंग में है, जहाँ पर भी हैं, तो वहाँ से यार आप पता कर लें कि क्या मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं फिर माजरत चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी तौर पर मुकम्मल तसल्ली करके पिछले 1 महीने से मैं तसल्ली करने के बाद आज आपके सामने ये वीडियो बयान जारी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आखिर पर एक ही गुजारिश कि जितने मर्द हजरात हैं वो नमाज बाजमात अव्वल वक्त में मसाजिद में अदा किया करें। और जो मेरी बेटियां हैं, हमारी घरों की ख़वातीन हैं, मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने घरों में नमाज का एहतमाम करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनमें भी नमाज की आदत हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।